इस आदमी की एक बहुत अजीब आदत है। वह हर दिन अपना ब्रीफकेस लेकर कब्रिस्तान जाता है और वहीं बैठकर सुकून से आराम करता है, क्योंकि वहीं की शांति उसे सबसे ज्यादा सुकून देती है। लेकिन एक दिन जब वह आराम कर रहा था, तभी कब्रिस्तान के मैनेजर ने आकर उसे बताया कि जिस जगह वह बैठा है वहाँ जल्द ही एक नई कब्र बनाई जाएगी। ये सुनकर मेई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि बहुत समय बाद किसी को अपने परिवार के साथ आखिरी विदाई मिलने वाली थी। मेई पेशे से अंतिम संस्कार का काम करता है। उसके दफ्तर की अलमारियों में कई ऐसे लोगों की अस्थियां रखी हैं जिन्हें आज तक कोई लेने नहीं आया। कुछ अस्थियां तो 2 महीने से भी ज्यादा समय से वहीं पड़ी हैं। नियम के मुताबिक उन्हें पहले ही सम्मान के साथ विदा कर देना चाहिए था, लेकिन मेई हर बार सिर्फ एक ही अस्थि कलश लेकर जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि शायद किसी दिन उनके अपने उन्हें लेने आ जाएं। इस बार वह एक खूबसूरत जगह पर गया। उसने बड़े प्यार से राख को फूलों के पौधों में डाल दिया, जैसे वह उम्मीद के बीज बो रहा। उसे लगता था कि इन लोगों की यादें अब इन फूलों के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन जब वह वापस अपने शांत दफ्तर पहुंचा, तभी फोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ एक कॉलेज का लड़का था। उसके पिता का अचानक निधन हो गया था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में वहाँ नहीं आएगा। मेई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि यह एक मुफ्त सेवा है और बस आखिरी बार अपने पिता को विदा कर देना चाहिए, लेकिन लड़के ने उसकी एक न सुनी और फोन काट दिया। मेई बेबस होकर बस इतना ही सोचता रह गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे अपने ही इतने दूर हो गए कि आखिरी बार अलविदा कहना भी नहीं चाहते। मेई रोज मौत को करीब से देखता था, फिर भी वह हर इंसान को सम्मान के साथ विदा करने की पूरी कोशिश करता था। इसलिए वह मरने वालों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी ढूंढता रहता था। उसने धूल से भरी एक पुरानी फोटो एल्बम निकाली। उसमें पिछले 20 सालों से उन लोगों की तस्वीरें संभाल कर रखी थी जिन्हें कोई लेने नहीं आया। हर तस्वीर इस बात की गवाही देती थी कि वे भी कभी इस दुनिया का हिस्सा थे। इसके बाद मेई उस व्यक्ति की बची हुई चीजों को देखकर उसके बारे में लिखता। वह बड़ी बारीकी से उसका चित्र बनाता। अंतिम संस्कार के दौरान वह मन ही मन उसकी बातें सुनता और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी आखिरी यात्रा में साथ चलता। एक साफ और सुहानी सुबह उसे एक नया मामला मिला। इस बार मरने वाली एक महिला थी। 2 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी। मैं उसके घर पहुंचा और उसकी चीजों को ध्यान से इकट्ठा करने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। उसमें वह महिला अपनी बिल्ली के साथ मुस्कुरा रही थी। फोटो देखकर साफ पता चलता था कि वह बिल्ली उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी। जैसे जैसे मैं उसकी जिंदगी के बारे में जानने लगा, तभी पड़ोसी को एक चिट्ठी मिली। उसे देखकर मैं भी हैरान रह गया। जांच के दौरान कहीं भी यह नहीं लिखा था कि उस महिला के बच्चे थे। मैं ने वह चिट्ठी आगे पढ़नी शुरू की। चिट्ठी के आखिर में बिल्ली का नाम लिखा था। यह देखकर उसने फैसला किया कि वह इस बार कहानी बिल्ली की नजर से लिखेगा। उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। घर का हर सामान अपनी जगह पर रखा था। क्रीम के डिब्बे पर उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे कल ही लगाए गए हों। कमरे का आईना ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी उसके सामने खड़ी हुई हो। बिस्तर की सिलवटें भी बता रही थीं कि मानो वह पिछली रात ही यहाँ सोई थी। लेकिन सच ये था कि इस घर की मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इसी बीच दफ्तर में नए नियम लागू हो गए। 20 साल से ईमानदारी से काम कर रहे मेई को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उसे एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया। उनका कहना था कि मेई काम में जरूरत से ज्यादा समय लगाता है और भावनाओं में बहकर काम करता है। लेकिन 20 सालों का रिश्ता मेई के लिए सिर्फ नौकरी नहीं था। वह इस काम को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर उसकी लगातार कोशिश के बाद अधिकारियों ने उसे सिर्फ 3 दिन का आखिरी मौका दिया और एक आखिरी केस पूरा करने की जिम्मेदारी भी। ये मानो दुनिया की तरफ से उसके लिए बची हुई आखिरी मेहरबानी थी, या फिर यूं कहें कि लोगों को सम्मान के साथ विदा करने वाले इस इंसान की आखिरी ड्यूटी। मेई के साथ एक नया कर्मचारी भी लगाया गया, लेकिन मेई का मन नहीं था कि वह अपने काम का तरीका उसे सिखाए। फिर भी उसने पूरे दिल से अपनी सीखी हुई बातें नए कर्मचारी को समझाई। लेकिन सामने वाले को लगा कि मेई शायद जरूरत से ज्यादा भावुक है। वह बस इतना कहकर चला गया कि आज की दुनिया में सबसे जरूरी चीज सिर्फ काम जल्दी खत्म करना है। मेई चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उसने तय कर लिया कि चाहे यह उसकी जिंदगी की आखिरी ड्यूटी ही क्यों न हो, वह अपना तरीका नहीं बदलेगा। लेकिन इस आखिरी केस ने उसे अंदर तक हिला दिया। इस बार जिस अकेले आदमी की मौत हुई थी, वह पिछले 10 सालों से उसका पड़ोसी था। यह जानकर मेई को खुद पर बहुत अफसोस हुआ। वह हमेशा दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करता था, लेकिन अपने ही पड़ोसी का दर्द नहीं पहचान पाया। उसकी यादों में बिली हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज इंसान था। वह अक्सर मजाक करता और सबको हंसाता था। लेकिन अब कमरे में पड़ी खाली शराब की बोतलें उसकी असली तन्हाई की कहानी बता रही थी। मेई को उसकी चीजों में एक पुरानी किताब मिली। उसके अंदर बिली और उसकी बेटी की कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थी। तस्वीरों से साफ पता चलता था कि कभी उसका भी एक खुशहाल परिवार था, लेकिन अब वह सब सिर्फ बीती हुई यादें बनकर रह गया था। उसकी जिंदगी में बस यही पुरानी तस्वीरें बची थीं, जो हर पल उसके गुजरे हुए दिनों की कहानी सुना रही थी। जब वेंशन और यिनानपिंग वहाँ से चले गए, तो मेई उस सोफे के पास जाकर बैठ गया जहाँ बिली अपनी जिंदगी में आखिरी बार बैठा था। वह महसूस करना चाहता था कि उस समय बिली ने कितनी तन्हाई और दर्द सहा होगा। यह मेई के काम का आखिरी मामला था, इसलिए वह पूरे दिल से चाहता था कि अपनी आखिरी कोशिश से इस अकेले इंसान को फिर से लोगों की यादों में वापस ला सके। उस दिन के बाद मेई ने बिली के परिवार को ढूंढने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। उसने उसका पुराना फोटो एल्बम देखा ताकि उसकी बेटी के बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन उसे हैरानी हुई कि एल्बम की आखिरी तस्वीर तब की थी जब उसकी बेटी सिर्फ 10 साल की थी। तभी उसकी नजर एल्बम के पीछे लगे खाली सफेद कागज पर गई। उसे लगा जैसे वहाँ पहले कुछ चिपकाया गया था। फिर उसने बिली की चीजों में गोंद का एक डिब्बा देखा। इसी सुराग के सहारे वह आगे बढ़ा।